हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ क्राइम इंडियन पेनल कोड के चैप्टर मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ क्राइम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले मीनिंग। तो जो रॉन्ग एक्ट है वो दो तरीके से कमिट हो सकता है। पहला तो आइदर बाय कमीशन ऑफ एन एक्ट और बाय ओमिशन ऑफ एन एक्ट। कमीशन ऑफ एन एक्ट मीन्स कि इफ अ पर्सन किल्ड सम अदर पर्सन बाय प्रोवाइडिंग पॉइजन और बाय नेग्लिजेंटली डूइंग एनी सर्जरी और ऑपरेशन। तो ये क्या होता है कि कमीशन हो रहा है उस एक्ट का, यानी कि पर्सन जो है एक कमिट कर रहा है उस एक्ट को, उस ऑफेंस को करने के लिए। लाइक अगर कोई पर्सन है किसी इंसान को मारना चाहता है, पॉइजन देकर के मारेगा, तो ये कमिट कर रहा है उस एक्ट को, तब जाकर के वो ऑफेंस क्रिएट हो रहा है। वेयर ओमिशन है, ओमिशन मीन्स कि व्हेन अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू सर्टेन एक्ट एंड ही डू नॉट डू सच एक्ट, यानी कि कोई लीगली बाउंडेड है कि कुछ एक्ट को करना है, वो रिस्पॉन्सिबल है उस एक्ट को करने के लिए, बट वो एक्ट ना करे, उसे हम कहेंगे ओमिशन। लाइक देयर इज एन वार्डन इन हॉस्टल, और उस वार्डन का काम है कि वो मील प्रोवाइड करे हॉस्टल के बच्चों को, बट वो जो वार्डन है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा करके ओमिट कर देती है अपने एक्ट को और मील नहीं प्रोवाइड करती बच्चों को। तो ये जो होगा ओमिशन ऑफ एन एक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं क्राइम दो तरीके से कमिट हो सकता है, एक तो कमीशन कमिट करके या तो ओमिशन ना करके। ठीक है। अब द रॉन्ग ब्रॉडली कैटेगराइज अंडर टू हेड्स। जो रॉन्ग है दो तरीके से कैटेगराइज होते हैं, पहला तो प्राइवेट रॉन्ग और दूसरा पब्लिक रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग में क्या होता है कि जब हम किसी इंडिविजुअल को इंजर करते हैं, ठीक है, बाय डूइंग द रॉन्ग एक्ट, तो इसे हम कहेंगे प्राइवेट रॉन्ग। वेयर पब्लिक रॉन्ग में जब हम किसी पब्लिक को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को एट लार्ज हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं कुछ ऑफेंस कमिट करके, तो इसे हम कहेंगे पब्लिक रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग में क्या होता है कि अगर इंडिविजुअल जो पर्सन इंजर्ड है वो सिविल कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, वेयर जो पब्लिक रॉन्ग में है यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है। और पब्लिक रॉन्ग जो है एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होता है क्योंकि ये क्राइम में आ जाता है। ठीक है। इसके बाद जो इसका डेफिनेशन है क्राइम का, ओके, क्राइम का डेफिनेशन क्या है? तो बेसिकली जो क्राइम का जो डेफिनेशन है, जो वर्ड है क्राइम, वो ग्रीक वर्ड से उठ के आया है, क्रीमोस। क्रीमोस, ओके, ये देखिए यहाँ पर क्रीमोस से उठ के आया है, जिसका मतलब होता है कि सोशल ऑर्डर, यानी कि अगर कोई ऐसा एक्ट कमिट करे जो अगेंस्ट दिस सोशल ऑर्डर हो, तो उसे हम कहेंगे क्राइम। ठीक है। एज पर ब्लैकस्टोन जो है अपने कमेंट्री ऑफ अपनी कमेंट्री ऑन लॉ ऑफ लंदन में कहते हैं, डिफाइन करते हैं क्राइम को कि क्राइम क्या है। तो कहते हैं एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन विच वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ, यानी कि ऐसा कोई एक्ट जो हम कमिट कर रहे हो या ओमिट कर रहे हो जिससे कि पब्लिक लॉ का वॉयलेशन हो। सिमिलरली सर जेम्स स्टेफन जो है कहते हैं, डिफाइन करते हैं क्राइम को ये कहकर कि क्राइम इज एन एक्ट which is forbidden by law and devolving to the moral sentiments of the society, यानी कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो लॉ के जरिए फॉरबिडन है और ये रिवॉल्टिंग नेचर का भी है, जो मोरल सेंटिमेंट्स का, जो मोरल सेंटिमेंट्स है सोसाइटी का, उसको हार्म करता है। अब जो वर्ड है क्राइम, ये आईपीसी में आपको ये वर्ड क्राइम नहीं मिलेगा। क्राइम जो है इसके जगह जो है, इस क्राइम के वर्ड की जगह आपको आईपीसी में ऑफेंस यूज किया गया है। सो वी कैन से दैट इन इंडियन पेनल कोड 1860 the word offense is used in the place of crime। ठीक है। अब जो क्राइम होता है, क्राइम में अगर कोई पर्सन कमिट करता है क्राइम, और क्राइम बेसिकली पब्लिक रॉन्ग होता है, तो पब्लिक प्लेस में या सोसाइटी को इंजर करता है, पब्लिक को इंजर करता है बाय डूइंग एन ऑफेंस। ठीक है। तो ऐसे में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उस पब्लिक में अवेलेबल था, उस वक्त जो सफ़र किया उसके एक्ट से, ऑफेंडर के एक्ट से, वो जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकता है। कोई इंडिविजुअल भी चाहे तो कर सकता है, पब्लिक एट लार्ज भी चाहे तो कर सकती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बट कुछ केसेस में एक्सेप्शन होते हैं, लाइक मैट्रिमोनियल क्राइम्स, डॉरी क्राइम्स, डिफामेशन, ये सारे जो क्राइम्स है, इन सब में ओनली द विक्टिम पर्सन जो है उनको ये राइट है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग करे अगेंस्ट दैट ऑफेंडर। क्योंकि क्या होता है कि ये सारे केसेस में मैट्रिमोनियल क्राइम्स, डॉरी, डिफामेशन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर जो है सफर होता है, इंजर्ड होता है, तो दैट्स व्हाई दैट इंडिविजुअल पर्सन ही जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकता है उस ऑफेंडर के अगेंस्ट। अब बात करें नेचर ऑफ क्राइम का, तो नेचर ऑफ क्राइम जो है टाइम के साथ चेंजेस होता है। लाइक एडल्ट्री इज एन ऑफेंस इन इंडिया बट इट इज़ नॉट ऑफेंस इन अमेरिका, और इंग्लैंड में एडल्ट्री एक सिविल रॉन्ग है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अल्कोहलिक कंजप्शन का, तो अल्कोहलिक का जो कंजप्शन है आज के टाइम में ये एक कॉमन चीज़ है, बट अगर सरकार इसके ऊपर बैन लगा दे तो ये इलीगल हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा अगर कोई अल्कोहल कंजप्शन करे, है ना। तो ऐसे ही जो हम कह सकते हैं जो नेचर है क्राइम का वो चेंज होता रहता है
टाइम के साथ साथ। जैसे कि हम बात करें अगर प्रिमिटिव सोसाइटी में देखा जाए तो पहले सती प्रथा होता था, ठीक है, पर आज के टाइम में सती प्रथा कमिट करते सीधा जेल, है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है क्राइम का जो नेचर है वो भी चेंज होता है। नाउ अ क्राइम कॉन्स्टिट्यूट 2 एलिमेंट्स नेमली माला इन से एंड माला प्रोहिबिटा। तो जो क्राइम है वो कंस्टिट्यूट है 2 एलिमेंट्स से, एक तो माला इन से और दूसरा माला प्रोहिबिटा। माला इन से लाइक ट्रेडिशनल क्राइम्स लाइक मर्डर, थेफ्ट एक्सेट्रा इज सेड टू बी माला इन से, whereas the mala prohibita crimes in which there is no element of immorality in traditional sense are known as mala prohibita, like adultery, which is an offense in India but not an offense in America. Similarly, if we talk about polygamy, having more than 2 wives is an offense in Hindu's law but not an offense in Mohammedan law. So these are certain points of this chapter. Now, crime versus thought. What's the difference between crimes and thought? तो क्राइम में क्या होता है कि जो पर्सन जो कमिट करता है ऑफेंस उसे हम कहेंगे अक्यूज्ड, और वही पर्सन अगर गिल्टी हो जाए अपने एक्ट के लिए तो उसे हम कहेंगे कन्विक्टेड। व्हेयरएज थॉट में जो पर्सन कमिट करता है ऑफेंस उसे हम कहेंगे रॉन्ग डूअर या थॉट प्लेसर। सिमिलरली जो अदर पॉइंट्स है जैसे क्राइम और थॉट का, जैसे कि क्राइम का जो ऑब्जेक्ट होता है कि जो ऑफेंडर है उसे पनिश किया जाए और सोसाइटी में पीस और सिक्योरिटी स्टैब्लिश किया जाए। व्हेयरएज जो थॉट है उसमें उसका क्या ऑब्जेक्ट होता है कि जो रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, किसको, विक्टिम को प्रोवाइड किया जाए रिलीफ, और जो किससे कैसे रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, जो रॉन्ग डूअर है उसके डैमेज दे करके विक्टिम को। अब क्राइम में अगर डिफरेंस करें थॉट और क्राइम में, एक और डिफरेंस किया जाता है जैसे कि क्राइम में जो है बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के पास होता है, whereas जो थॉट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है प्लेंटिफ के पास होता है। क्राइम जो है एक पब्लिक रॉन्ग है, थॉट सिविल रॉन्ग है, मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं क्राइम के। लेकिन थॉट में क्या होता है, एग्जाम्पल न्यूसेंस, डिफामेशन, नेग्लिजेंस, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं थॉट के। क्राइम जो है एक सोसाइटी को बिलोंग करता है, सोसाइटी में हेल्ड होता है ना क्राइम, तो ये क्राइम बिलोंग्स टू सोसाइटी, whereas the thought belongs to individual। क्राइम जो है एक सीरियस ऑफेंस है लेकिन जो थॉट है वो लेस सीरियस होता है देन क्राइम, ठीक है। अब जो क्राइम है वो एक कोडिफाइड है लेकिन जो थॉट है वो अनकोडिफाइड होता है, यानी कि जो जजमेंट है वो जज के डिसीजन से बेस्ड होते हैं। फिर अगर क्राइम की बात करें तो यहाँ पर जो रॉन्ग डूअर है वो पनिशमेंट उसे मिलता है क्राइम में इम्प्रिजनमेंट का या तो कैपिटल सेंटेंस का, लेकिन रॉन्ग डूअर जो थॉट में है उसे पनिशमेंट क्या मिलेगा कि वो कंपेंसेशन पे करे, डैमेजेस पे करे, किसको, विक्टिम को। क्राइम क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है, थॉट में सिविल प्रोसीडिंग होता है क्योंकि ये सिविल रॉन्ग है और क्राइम क्रिमिनल रॉन्ग है। वही लॉ सूट जो है क्राइम में हम स्टेट के नाम से करते हैं लेकिन थॉट में हम लॉ सूट जो करते हैं, लॉ सूट जो करते हैं वो इंडिविजुअल के नाम से करते हैं। क्राइम में जो है कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है बट थॉट में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। क्राइम में का जो नेचर है, जो पनिशमेंट है वो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होता है, लाइक आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन जो नेचर ऑफ रेमेडी है इसमें थॉट में वो काफ़ी सिंपल है, या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या तो फिर आप कंपनसेशन पे कर दो, और ये अनलिक्विफाइड होता है थॉट में डैमेजेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्राइम वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली क्राइम जो है एक पब्लिक रॉन्ग होता है, ठीक है, बट जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है कि वो सिविल रॉन्ग होता है। यहाँ पर इसमें जो डैमेजेस इंडिविजुअल पे करता है। यहाँ पर जो है क्राइम में अगर बात करें तो क्रिमिनल कोर्ट में होता है इसका प्रोसीडिंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सिविल रॉन्ग है तो सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग होगा। ऑब्जेक्ट जो होता है क्राइम का पनिश किया जाए क्रिमिनल को, और स्टेट में सोसाइटी में जो है सिक्योरिटी और पीस स्टैब्लिश किया जाए। वही जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें क्या होता है, इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है कि जो विक्टिम से उन्हें रिलीफ प्रोवाइड किया जाए बाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थ्रू डैमेजेस, इंजक्शन एक्सेट्रा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। क्राइम जो है वो इसमें जो कुछ भी मतलब आपका डैमेजेस होगा, जो कुछ भी डैमेजेस क्रिमिनल पे करेगा वो स्टेट के पास जाएगा। कुछ केसेस में क्या होता है जो डैमेजेस क्रिमिनल पे करता है वो विक्टिम के खर्चे में जाता है, यानी खर्चे इन सेंस की उसकी मेडिकल वगैरह सबके जो एक्सपेंचर है इसमें जाता है कुछ केसेस में क्राइम में। फिर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो है जो डैमेजेस वो डायरेक्टली जो है प्लेंटिफ के पास जाता है। तो यही हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है टोटली। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।